फाइट के गेम में, स्पोर्ट्स में, अगर आपको गेची वर्सेस कॉर्नर हो रहा है तो गेची को उस रात जिस दिन मैच होगा सिर्फ कॉर्नर से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना होगा। इट डजेंट मैटर कि अगर गेची और खबीब का मैच होगा तो खबीब जीत सकता है, या टोनी और गेची का मैच होगा तो गेची जीत गया, तो इस वजह से फिर खबीब अच्छा है टोनी से, तो मतलब खबीब टोनी से भी जीत जाएगा। इट्स लाइक आपको सिर्फ अपने ओपोनेंट से ज्यादा अच्छा होना है उस रात को, जिस रात को आप दोनों का मैच हो रहा है। तो एडी अल्वारेज आया आपको, और उनका ओपिनियन जो है, उसका ओपिनियन जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एडी अल्वारेज ने बोला ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, मतलब लाइट वेट में और फेदर वेट में एडी अल्वारेज इट्स लाइक कॉर्नर मैग्रेगर से पहले ही वॉज द बिग डील, मतलब अभी भी बिग डील है लेकिन यूएफसी में अभी नहीं है। हाँ, तो बात करते हैं कि एडी अल्वारेज ने बोला कि कॉर्नर मैग्रेगर और गेची की फाइट होगी, कॉर्नर मैग्रेगर विल KO गेची। हमको ऐसा लगता है कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना, उसको थोड़ा बोलना चाहिए कि जस्ट इलेबोरेट एडी अल्वारेज, मतलब कि थोड़ा उसको और अच्छे से बताओ, थोड़ा और इलेबोरेट करो कि आप कैसे ये बोल रहे हैं कॉर्नर मैग्रेगर और गेची। इट्स लाइक दोनों स्टैंड अप फाइट है। मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इन दोनों की फाइट होने वाली है। हमको तो ऐसा लगता है कि कॉर्नर मैग्रेगर गेची के साथ डिजर्व भी नहीं करता है, लाइट वेट में तो एक ही विन है उसके पास, लेकिन तब भी स्पेक्यूलेट करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो दोनों स्टैंड अप फाइटर हैं, लेकिन ग्राउंड गेम में, सुनिएगा आप, ग्राउंड गेम में गेची के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन गेची कभी किसी को ग्राउंड गेम, मतलब कभी किसी को टेक डाउन लेने की कोशिश ही नहीं करता है ईगो से, या मतलब कि मतलब वो चाहता नहीं है, वो प्रेफर नहीं करता है। हमको लगता है कि वो प्रेफर नहीं करता है, लेकिन आप ये बात सुनिए कि अगर किसी का रेसलिंग गेम अच्छा है और स्ट्राइकिंग गेम अच्छा है, तो रेसलिंग गेम में दो पहलू है और स्ट्राइकिंग गेम में दो पहलू हैं। स्ट्राइक कर रहे हैं आप और बच रहे हैं, ठीक है, तो बचने में भी स्ट्राइकिंग की नॉलेज चाहिए, और रेसलिंग कर रहे हैं और आप टेक डाउन डिफेंस भी आपका अच्छा है, तो इसका मतलब आपके पास ग्राउंड गेम का नॉलेज है। गेची को कोई ग्राउंड गेम मतलब टेक डाउन करता नहीं, क्योंकि उसको पता है पहला बात कि सामने गेची नाम देख के, ऑल अमेरिकन देख के, मतलब कि ये हो जाता है कि इट्स लाइक अगर वो टेक डाउन देने लगा तो इट्स लाइक ओवर फॉर मी, और बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा मुश्किलें पड़ जाएंगे उस मैच में। लेकिन अगर उसको कोई ले भी जाता है ग्राउंड गेम में और सबमिशन करने के लिए, जैसे कोशिश कर रहा था टोनी फर्गसन, लेकिन वो बहुत ज्यादा, हमको लगता है कि फोर्थ राउंड में उसने ट्राई किया था, जब तक वो ही वॉज एग्जॉस्टेड। लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि रेसलिंग गेम से बचने का मतलब टेक डाउन डिफेंस कितना अच्छा है गेची का, इसका मतलब कि रेसलिंग है उसके पास। तो और कॉर्नर मैग्रेगर उसको जमीन पे उसको टेक डाउन देने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि मैचअप होगा आपको स्ट्राइकिंग गेम में। और स्ट्राइकिंग गेम में एडी अल्वारेज ने कहा कि कॉर्नर मैग्रेगर विल KO डस्टिन पोरिये, और एडी अल्वारेज ने कहा कॉर्नर मैग्रेगर विल KO जस्टिन गेची। तो कॉर्नर मैग्रेगर इट्स लाइक का वेरी हार्ड टू हिट, और डस्टिन गेची थोड़ा डिफरेंट टाइप का फाइटर है, मतलब वो क्लोज रेंज में आके बूम बूम बूम, मतलब थोड़ा बॉक्सिंग टाइप का उसका आपको गेम है, ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ माइक टाइसन, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब मैं थोड़ा उसको ज्यादा ये कर रहा हूँ, लेकिन तब भी आप समझिए क्लोज रेंज में आके वो मारता है गेची। और कॉर्नर मैग्रेगर आपको इट्स लाइक आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट स्ट्राइकिंग गेम है कॉर्नर मैग्रेगर का। तो देखना होगा, मैं तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकता हूं कि यहाँ होगा क्या क्या नहीं होगा। अगर स्ट्राइकिंग मैच होगा दोनों का तो आई थिंक कॉर्नर मैग्रेगर हैव बेटर चांस, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबी फाइट जाती है तो जस्टिन गेची विल हैव एडवांटेज, क्योंकि रीच डिस्टेंस को आपको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा लैटरल मूवमेंट और बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए, और फोर्थ फिफ्थ राउंड में अगर फाइट गई तो इट्स लाइक कॉर्नर मैग्रेगर बहुत एग्जॉस्ट हो जाएगा उस वक्त तक, इस वजह से बहुत ज्यादा वो फास्ट नहीं रहेगा, तो डिस्टेंस मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, तो उस वक्त गेची को एडवांटेज रहेगा फोर्थ और फिफ्थ राउंड में। लेकिन एडी अल्वारेज ने जो कहा है कि कॉर्नर मैग्रेगर विल KO जस्टिन गेची, आई जस्ट थिंक लाइक प्लीज इलेबोरेट एडी अल्वारेज।